बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मुसलमानों ने इकट्ठा कर लिया इतना पैसा, गिनते गिनते गर्म हो गई मशीनें। बंगाल पहुंच गए बुलडोजर, नई बाबरी मस्जिद को भी गिराया जाएगा। कौन है बंगाल का नया ओवैसी? ऑनलाइन चंदा या विदेशी फंडिंग, हुमायूं कबीर के पास कहां से इकट्ठा हुआ 3 करोड़ रुपए? बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मिल गया इतना पैसा कि गिनते गिनते गर्म हो गई मशीनें। तस्वीर देखकर ममता बनर्जी के भी उड़ गए होश, लेकिन ममता का खेल उल्टा पड़ गया और बंगाल बुलडोजर पहुंच गए। 4 दिन पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद से तस्वीरें सामने आई थी। हुमायूं अकबर और उसके समर्थक सिर पर ईंट रखकर बाबरी मस्जिद बनाने पहुंचे थे। अब ये तस्वीर देखिए, जमीन पर लगा पैसों का ढेर देखिए, जिसे बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर इकट्ठा किया गया। लेकिन ये 3 करोड़ रुपए कहां से आया, जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बाबरी मस्जिद का नाम सुनकर सबसे ज्यादा अगर किसी को करंट लगता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। और योगी सरकार ने कहा है कि दूसरी बाबरी मस्जिद भारत में नहीं बन सकती। इतना ही नहीं, दूसरी बाबरी पर भी बुलडोजर चलाने का ऐलान कर दिया है। योगी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के गढ़ में योगी आदित्यनाथ क्या करने वाले हैं और उससे पहले बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर इतना पैसा कहां से आया, जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हुमायूं कबीर ने एक और बयान दिया है, जिसके बाद खुद मोदी शाह को समय रहते एक्शन लेना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। हुमायूं कबीर ने कहा है कि जो कोई रोकने की कोशिश करेगा उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अगर 100 मुसलमान शहीद होंगे तो वो अपने साथ 500 लोगों को ले जाएंगे। इसी तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव प्रचार के समय मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में हुमायूं कबीर ने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर 2 घंटे में हिंदुओं को भागीरथी नदी में डुबो न दिया। तुम 30% हो और हम 70% हैं, तुम्हें शक्तिपुर में रहने नहीं दूंगा। लेकिन इसके बाद भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब उसी मुर्शिदाबाद में बाबरी बना रहा है। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। ये तारीख उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मस्जिद के विध्वंस की 33वीं बरसी थी। ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को मोहरा तो बनाया, लेकिन हुमायूं कबीर अब खुद को बंगाल का दूसरा ओवैसी बता रहे हैं। हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी से विधायक उतारूंगा। हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 12 दान पेटियां रखी गई। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा चंदा इकट्ठा हो चुका है। ये तस्वीर भी हुमायूं कबीर ने सोशल मीडिया पर डाली है, जिसे देखकर पूरा देश हैरान है कि आखिर बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने वाले कौन लोग हैं जो भारत के खिलाफ जाकर कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पैसे को गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी। इस बात का भी डर है कि कहीं ये पैसा विदेशी फंडिंग तो नहीं। हुमायूं कबीर ने वाम दल, कांग्रेस और ओवैसी के साथ समझौता करने के भी संकेत दिए। लेकिन इसके बाद भी क्या नई बाबरी मस्जिद पर भी बुलडोजर चलेगा? इसका जवाब योगी आदित्यनाथ के मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दिया है। योगी के मंत्री दया शंकर सिंह ने कहा है कि अयोध्या से बाबरी मस्जिद का नामो निशान मिट चुका है। अब इस देश में कहीं बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर बाबरी बनी तो फिर से वही हाल किया जाएगा जैसा अयोध्या में बाबरी के साथ किया गया। और योगी आदित्यनाथ ने तो पहले ही कहा है कि अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा भी चलना है। योगी आदित्यनाथ बहुत जल्दी बंगाल जाने वाले हैं और उनके साथ बुलडोजर भी जाएंगे। और योगी के बंगाल जाने का मतलब है कुछ बहुत बड़ा। जिस मुर्शिदाबाद में बाबरी बनाई जा रही है, यहाँ 70% मुस्लिम आबादी है। सबसे ज्यादा यहीं से घुसपैठ होती है। यहाँ पर हिंदुओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार की खबरें भी आती हैं और यहाँ से यूपी तक घुसपैठ बांग्लादेशी और रोहिंग्या करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी में हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने का ऑर्डर दिया है ताकि देश से बाहर घुसपैठियों को फेंका जा सके। भारत में बाबर को अपना खुदा मानने वाले और हुमायूं अकबर जैसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। भारत में रहकर जो बाबर के नाम से मस्जिद बनाना चाहते हैं, सबसे खतरनाक ऐसे लोग हैं। ममता बनर्जी ने हुमायूं को अपनी पार्टी से निकाल दिया, लेकिन सिर्फ 2 दिन के अंदर बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर हुमायूं अकबर को 3 करोड़ रुपए कहां से मिले? ये पैसा और फंडिंग देने वालों की भी जांच होनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।